ओके, सो जी डेवलप में वर्क करने के लिए जो सबसे पहला जो सबसे बेसिक हमको चीज़ चाहिए होती है, या उस पर जब भी कोई आर्ट वर्क हम लोग शुरुआत करते हैं, सो सबसे पहले जी डेवलप में एक प्रोजेक्ट बनाना होता है। राइट, प्रोजेक्ट बेसिस पे ही काम होगा। बाय डिफ़ॉल्ट जब हम लोग न्यू प्रोजेक्ट पे आते हैं तो हमको ढेर सारे बने बनाए प्रीसेट्स मिलते हैं जिनका यूज़ करके हम डायरेक्टली कर सकते हैं। उसमें ऑलरेडी बनी बनाई स्टोरीज और स्टोरी बोर्ड्स, आई मीन सॉरी, स्टोरी बोर्ड्स बोल रहा हूँ, बना बनाया कोड रहता है जो कि आप बाद में यूज़ कर सकते हो। बस कैरेक्टर आपको चेंज करने होते हैं। अब हम उन पे बात कर सकते हैं कि प्लेटफॉर्मर, 8 बिट शूटर, ज्योमेट्री मॉन्स्टर, आइसोमेट्रिक गेम, डाउन हिल बाइक कैसे बनाना है, 3D गेम कैसे बनाना है। इसमें एक 3D मॉड्यूल भी होता है, बट इट इज़ नॉट दैट गुड। एग्जाम्पल्स में आपको वो सब मिल जाएंगे जिन जिन चीज़ों के लिए आपको चाहिए हैं कि वो किस तरीके से काम करता है। जैसे अगर हम बात करें फिज़िक्स इंजन की, तो यहाँ पे कार फिज़िक्स और इसके अलग अलग एग्जाम्पल दिए हुए हैं जिनको ओपन करके आप पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं कि ये एक्चुअल में क्या है। ट्यूटोरियल्स ऑप्शन में बताएगा जी आपका जी डेवलप कि ये कैसे कौन सी चीज़ क्रिएट कैसे करना है, वो पूरा पूरा यहाँ पे आपको बता देगा, तो आप इसको डेफिनेटली सीखेंगे। गेम शोकेसेस में आप यहाँ पे ऑलरेडी जो जी डेवलप की साइट्स में गेम डाले जा रहे हैं वो आप यूज़ कर सकते हो। तो नाउ यू आर ऑन द स्टार्टर पॉइंट, और एम्प्टी गेम प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। नाउ प्रोजेक्ट सेटिंग्स जो होती है सबसे पहले ये डिसाइड करती है कि गेम का बेस क्या होगा, और गेम के बेस में आप किस तरीके से आपका गेम का पहला साइज़ कितना होना चाहिए, सीन कितना बड़ा होना चाहिए, कौन से टाइप का गेम बना रहे हो, ये सब चीज़ें प्री प्रोडक्शन में आप बना सकते हो। यहाँ पे आके वो इम्प्लाई होगी लगेंगी। सिंपल सा है, ये एक गेमिंग इंजन है, 2D गेमिंग इंजन टॉप मोस्टली ये जाना जाता है 2D गेम इंजन के लिए। सो नाउ टू स्टार्ट विथ, हम इसको शुरुआत करने के लिए सबसे पहले प्रोजेक्ट की सेटिंग्स वगैरह हम लोग यहाँ पे डाल देते। तो आई एम जस्ट गोना गो टू प्रॉपर्टीज़, कैंसिल कर रहा हूँ इसको। यू कैन सी इन द गेम सेटिंग्स प्रोजेक्ट में कितने ऑप्शंस हैं। गेम सेटिंग्स हैं, सीन्स हैं, एक्सटर्नल इवेंट, एक्सटर्नल लेआउट्स, फंक्शंस एंड बिहेवियर्स। फंक्शंस जो हैं ये कोडिंग का हिस्सा होते हैं, ये बने बनाए फंक्शंस होते हैं या आपका बनाया हुआ फंक्शन होता है। ठीक है, आप अपना भी बना सकते हो और बने बनाए फंक्शंस भी होते हैं। जैसे प्रिंट एफ, स्कैन एफ जो हमने सी प्लस प्लस में सीखा था, सी आउट सी इन, ये बना बनाया एक फंक्शन है। ठीक है, बट आप भी अपना कस्टम फंक्शन बना सकते हो किसी एक प्रोजेक्ट के लिए। मे बी अभी आगे हम लोग थोड़ा बहुत और कोडिंग में जाएंगे, एडवांस कोडिंग, देन वी लर्न ऑल दीज ऑप्शंस। यहाँ पे सीन ऑप्शन है, दैट मीन्स गेम का जो सिनेरियो है वो कैसा होना चाहिए वो आपको यहाँ पे मिलेगा। और बैकग्राउंड एरिया जिस पे आप काम करोगे, जिस पे आप गेम खेल सकते हो, वो सिनेरियो। और प्रॉपर्टीज़ में आप सेट करेंगे कि डिवाइस पे कैसे काम करेगा, ये एक्चुअल में कितने साइज़ का होगा, इसका स्क्रीन साइज़ कितना होगा गेम का, वो सब चीज़ यहाँ से डिसाइड करेंगे। और राइट, सो यहाँ पे सबसे पहले प्रोजेक्ट नेम, तो माय फर्स्ट गेम हम कुछ भी नाम रख सकते हैं, आप अपने गेम का कोई भी नाम रख सकते हो। ठीक है, और सो माय फर्स्ट गेम,
ओके, सो यहाँ पे देयर इज़ अ फर्स्ट गेम ऑप्शन, हमने यहाँ पे नाम दे दिया है। वर्जन कौन सा रखना है गेम का वो यहाँ देंगे। वन, हाँ, वन ही रखिए हमेशा। फिर जब सेकंड वर्जन के सेकंड उस पे काम करेंगे तो फिर उसको चेंज कर लेंगे। अगेन यहाँ पे ये जो दिख रहा है पैकेज नेम फॉर iOS एंड एंड्रॉयड, इसको ऐसे ही रहने देना। यहाँ पे आपके गेम का नाम आएगा, तो अगर यहाँ पे मेरा माय फर्स्ट गेम नाम है तो वही नाम यहाँ पे डायरेक्टली कॉपी कर देना, ठीक है। तो com.example. my first game, जब हम लोग किसी डिवाइस पे, iOS डिवाइस पे या किसी भी डिवाइस पे अपना गेम अपलोड करते हैं ना, तब के लिए ये लगता है। ऑथर जो है अपना नाम डाल सकते हो यहाँ पे, लेट्स जस्ट से इफ इट इज़ अ प्रिंस, ओके, सो डाल सकते हो ऑथर। प्रिंस कैसा वाला होना चाहिए वो वहाँ डाल देगा। यूज़र नेम डाल सकते हो। एनालिटिक्स चाहिए हैं तो आपको ऐड करना होगा। एनालिटिक्स का मतलब होता है कि स्कोर बोर्ड्स वगैरह हो, या फिर किसने कितना गेम खेला है, कौन कौन सी चीज़ पसंद कर रहा है, ये सब चीज़ों के लिए आपको एनालिटिक्स लगता है। फीडबैक, फीडबैक नहीं, गेम मॉनिटर करते हैं इन चीज़ों को। क्या बोलते हैं, इनमें से कई चीज़ों को मॉनिटर करते हैं गेम। सो एनालिटिक्स जो होता है वो एक्चुअल में क्या बोलते, नो, इट्स काइंड ऑफ अ डाटा जो कि आपका गेम के अंदर की इंफॉर्मेशंस को सेव करके रखता है। मे भी हो सकता है कि आप कोई आरपीजी गेम बना रहे हो, रोल प्लेइंग गेम, और जिसके अंदर आपने वैल्यूज़ जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा रखी हुई हो, या वैल्यूज़ आपने ली हो, दैट दैट इज़ ओनली थिंग जो कि सेव होता है, ठीक है। दैट मीन्स कि हो सकता है कि आप कितनी बार, 5 बार आपने एक ही मिशन को कितनी बार पार किया। जो गेम में आप देखते हो जनरली, आपने GTA वगैरह जब खेला होगा तो आपने देखा होगा कि कितने मिशन पार हो गए, कितने बचे हैं। तो वो एनालाइज करता है गेम, उसमें कितने डाटा आपने कवर किया, है ना। जब ज़्यादातर जब ऑनलाइन गेम बनाते हैं ना, तब इनका काम रहता है, क्योंकि आप उस समय पे ऑनलाइन गेम्स में आपका सारा स्कोर बोर्ड जितना भी है सब कुछ सेव आपको ऑनलाइन करना होता है। सो दैट्स वाई एनालिटिक्स एग्जिस्ट। देन रेजोल्यूशन एंड रेंडरिंग, यहाँ पे आप बताओगे कितना साइज़ का गेम बनाना है। सो मैं यहाँ पे 800 बाई 600 ही रख रहा हूँ, सबसे छोटा साइज़। और चेंज विथ टू फिट ऑन स्क्रीन और विंडो साइज़, है ना, ये ऑन रखेंगे, यानी कि विड्थ और हाइट जो है वो फिट हो जाए स्क्रीन के हिसाब से। मिनिमम एफपीएस कितने चाहिए हैं, मैक्सिमम कितने चाहिए। यहाँ पे फ्रेम्स पर सेकंड की बात हो रही है, तो अगर आप हैवी काम कर रहे हैं तो मैक्सिमम एफपीएस आपको मतलब जितना फास्ट आप दिखाना चाहते हो, कितना भी फास्ट पेस्ड हो सकता है गेम, तो आप जितना भी फास्ट पेस्ड बनाना चाहते हो उस हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हो। मिनिमम 20-30 रखते हैं जनरली, और जब ग्राफिक कार्ड वगैरह रहता है तो 120 तक पहुंचा देते हैं इसको। अगर ग्राफिक मेमोरी नहीं है तो फिर आप इतना ही रखिए। लैंडस्केप में खिलवाना है गेम या पोर्ट्रेट व्यू में खिलवाना है, दैट इज़ योर कॉल। मोबाइल के लिए पोर्ट्रेट है और लैंडस्केप सिस्टम के लिए। स्केल मोड ऑल्सो कॉल्ड सैम्पलिंग, ये जो है ये एक्चुअल में इमेज जो आप यूज़ करेंगे उसके लिए, कि उस इमेज जो आप यूज़ कर रहे हो उसका जो पिक्सल्स है वो कैसे दिखने चाहिए, कैसा होना चाहिए, दैट इज़ दिस पॉइंट। बेसिकली सिंपल सी बात है, अगर आपका आपने साइज़ बनाया है 800 बाई 600 और आप उसको ले जा रहे हो iOS डिवाइस में जो कि हायर रेजोल्यूशन में सेट होता है, तो इमेज ब्लर हो जाएगी। तो वो एंटी एनालाइज सिस्टम कैसा होना चाहिए, होना भी चाहिए कि नहीं भी होना चाहिए। नो एंटी एलियासिंग, गुड फॉर पिक्सल परफेक्ट गेम। जो पिक्सल परफेक्ट होते हैं ना, पिक्सल गेम वाले होते हैं ना, उनके लिए नीचे वाला होता है, ऊपर वाला जो होता है वो नॉर्मल जो गेम्स होते हैं ना जिनमें डिजिटल पेंटिंग्स वगैरह ऐड हैं, या फिर क्या बोलते 3D गेम्स हैं, तो उनके लिए। इसमें नहीं तो पिक्सल पिक्सल नज़र आएंगे साइड में। एंटी एलियास ऑफ हो जाता है। एंटी एलिया क्या होता है,
गेम के आजू बाजू जो सॉरी इमेज के आजू बाजू जो ब्लरीनेस क्रिएट की जाती है जब इमेज का रेजोल्यूशन बढ़ता है तब के लिए। नहीं होगा तो पिक्सल नज़र आएंगे। ये भी कर सकते हो पिक्सल परफेक्ट के लिए, राउंड पिक्सल वैन और रेंडरिंग यूज़फुल फॉर पिक्सल परफेक्ट गेम। चेक ऑन कर सकते हो, आपके ऊपर है, मेमोरी जाएगी। पब्लिशिंग ये तब के लिए जब आप किसी जब गेम पैकेज करोगे तब कर सकते हो, तो इसको बाद में भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है। अगर मान लो गूगल प्ले के लिए डालना चाहते हो या किसी और उसके लिए, तो यहाँ जा सकते हो। प्रोजेक्ट फाइल्स अभी तो सिंगल फाइल है ना। एड्स चाहिए हो तो आईडी आती है, एड मॉब आईडी, ठीक है, उसको यूज़ कर सकते हो। और iOS की एड मॉब आईडी बनाना पड़ेगा, फायरबेस की बनाना पड़ेगा, जो भी अलग अलग उसकी चाहिए आप कर सकते हो। एंड्रॉयड, iOS और फायरबेस, फायरबेस बेसिकली अमेज़ॉन वाला स्टफ़ है, ठीक है। उसमें अगर वेब ब्राउज़र्स में अगर कोई गेम खिला रहे हो उसमें ऐड वगैरह चाहिए तो ये। अब ये ऐड मॉब्स क्या होते हैं, या जो मोबाइल वगैरह में एड्स वगैरह आते हैं उसको वो कितने समय पे कब एक्टिवेट होने चाहिए वो सब चीज़ें यहाँ पे दी जाती हैं। करेंटली हम लोग इसको अभी नहीं यूज़ कर रहे हैं, बट आगे हम डेफिनेटली इसको यूज़ करेंगे। सो आई विल जस्ट गो एंड गिव इट एन अप्लाई। सब काम आ जाते हैं, इमेजेस इमेजेस होती हैं। अब हाँ, फोटोशॉप का एनिमेशन भी आप पीएनजी सीक्वेंस में निकाल सकते हो। नहीं, अगर चल वो तो पिक्सल गेम के लिए होता है। तीन प्लेस उसने दिया है, थोड़ा आप बढ़ा सकते हो, डिपेंड करता है आप कितना फ्लुएंट गेम बना रहे हो, 2D, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हमने क्या किया, अभी देखो कुछ हमने बना तो लिया प्रोजेक्ट, लेकिन कुछ आया नहीं, क्योंकि इसके लिए हमको क्या चाहिए होगा, प्रोजेक्ट सेटिंग्स में अब हमें सीन चाहिए होगा। प्रॉपर्टीज़ तो हमने बना दी, क्या होगा, कैसे होगा, कितना होगा, अप्लाई कर दिया, वो वहाँ आ गया। अब ग्लोबल वेरिएबल्स कोडिंग का हिस्सा है। आइकॉन्स, गेम का अगर कोई आइकॉन है तो इतने टाइप में आपको वो आइकॉन बनाना होगा, ठीक है। हाँ, इन सब टाइप्स में अगर आप जिस जिस डिवाइस के लिए कर रहे हो, एंड्रॉयड डिवाइस के लिए कर रहे हो तो इतने टाइप्स में करना होगा, क्योंकि अलग अलग जगह पे ऐप के डिवाइसेस अलग अलग हो जाते हैं, दैट यू हैव टू क्रिएट। ऊपर में डेस्कटॉप है तो यहाँ पे चाहिए होगा अलग भी रख सकता हूँ, दैट हाँ, आप अलग भी रख सकते हो, लेकिन उससे फ़ायदा क्या होगा। हुँ? हुँ, मतलब उससे फ़ायदा क्या होगा मेरे को समझ नहीं आया कि मतलब अगर आप अलग रखोगे आइकॉन, गेम तो एक ही होगा ना और आइकॉन से ही जाना जाएगा, तो आप उसका आइकॉन चेंज करके फ़ायदा कुछ नहीं है। बस ये है कि हाँ, नाम वगैरह उसमें डाल सकते हो कि iOS का अलग है और एंड्रॉयड का अलग है, तो उनके आइकॉन्स अलग अलग हो सकते हैं। हालांकि इट इज़ नॉट, उसका पर्पस ज़रूर फुलफ़िल नहीं होता है। आपके ऊपर है, अगर आप चाहो तो वो चीज़ कर सकते हो, है ना। ओके, अप्लाई नहीं, कैंसिल, बिकॉज वी डोंट हैव एनीथिंग राइट नाउ। इसके लिए तैयारी करेंगे एंड देन विल स्टार्ट। रिसोर्सेज यानी जितनी चीज़ें आपने इस गेम में डाली हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाएगा। रिसोर्सेज वो चीज़ें वो होती है, इमेजेस होती हैं, ऑडियो होते हैं, वीडियोस होते हैं, कोड्स होते हैं, स्क्रिप्ट होती हैं, वो सब चीज़ें जो गेम के अंदर एडिशनल यूज़ की जा रही हैं वो सब आपकी
रिसोर्सेज का हिस्सा होता है। क्लिक ओवर इट, और सीन एरिया तो आप क्रिएट करना होगा, क्लिक टू ऐड सीन, ऐसा आएगा। न्यू सीन इस तरीके का है। आप चाहो तो अभी देखिए शुरुआत में आ गए तो दिस इज़ योर न्यू सीन, टैब्स में डिवाइड होता जाएगा वो, है ना। तो यहाँ पे आओगे, इधर पे जाके इसको रीनेम कर दो। सो इट कुड बी सीन 1, कुछ भी नाम रख सकते हो, बट लेवल 1 सीन 1 आपके ऊपर है ना। तो और इस पे वर्क करने के लिए इसको क्लिक करना होगा, इट विल लुक समथिंग लाइक दैट। ओके, एंड देन राइट ओवर हियर, और अब इसमें कोई भी चीज़ डालना है, ठीक है। लेट जस्ट से हमको स्प्राइट्स डालने हैं। अब स्प्राइट्स क्या होते हैं और गेम ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, एक्चुअली में देखो ऑब्जेक्ट विंडो जो है वो एक ग्रुप ऑफ, आई शुड से यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट विंडो है राइट में, है ना, इसके अंदर वो चीज़ें जाती हैं जो कि सीन पे या आपके गेम के अंदर ज़रूरत होती है, ठीक है। जनरली यहाँ पे ग्राफिक्स जाते हैं, नहीं ये ऑब्जेक्ट विंडो के अंदर, ठीक है। तो जनरली यहाँ ग्राफिक्स जाते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे गेम का बैकग्राउंड बनाना है, ठीक है, वैसे ड्राइंग गेम के कैरेक्टर्स की ड्राइंग, गेम का ये सब फोटोशॉप में करना पड़ता है, ठीक है। तो गेम का बैकग्राउंड जो है वो कुछ भी हो सकता है ना। तो कुछ भी यानी कोई इमेज हो सकती है। तो हम अगर यहाँ से चलो लेवल ऑफ कंटेंट ले आते हैं इधर से, 800 बाई 600 का है हमारा लेवल रेजोल्यूशन। सो हम कोई भी एक गेम लेवल ले सकते हैं, ये हम बना सकते हैं फोटोशॉप पे, ठीक है। सो ये लेवल है, ठीक है। और इसके पीछे जो बैकग्राउंड है वो कुछ बीजी, ठीक है, गेम लेवल बीजी। और बीजीज में कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी एनी डिज़ाइन, है ना। सो विल गो ऑन टूल्स, विल गिव इट अ लार्ज साइज, है ना, इट लुक्स नाइस। और लेट्स जस्ट से इफ आई वांटेड टू गिव, अभी के लिए फ़िलहाल नाउ जी डेवलप में सबसे पहले बैकग्राउंड लगाएंगे। तो कोई भी इमेज गेम के अंदर एक स्प्राइट कहलाती है, राइट। अब स्प्राइट्स एनिमेटेड भी हो सकती हैं, नॉन एनिमेटेड भी हो सकती हैं। तो कोई भी चीज़ अगर आप इसके अंदर डालोगे जो कि एक इमेज फॉर्म होगा वो स्प्राइट कहलाएगी। एक पेड़ भी स्प्राइट होगा, एक कैरेक्टर भी स्प्राइट होगा। हाँ, वो बिहेवियर में तय होता है। सबसे पहले आप यहाँ पे बताते हो स्प्राइट, स्प्राइट है, वीडियो है, ऑडियो है, टेक्स्ट है, क्या है वो, है ना, वो चीज़ पहले बताते हो तो इट्स अ स्प्राइट। अब स्प्राइट के बाद जैसे ही क्लिक करोगे तो यू विल गेट 4 टैब्स, प्रॉपर्टी, बिहेवियर, वेरिएबल्स एंड इफेक्ट्स। प्रॉपर्टीज़ में आप सबसे पहले यहाँ पे दोगे कि इट्स अ बैकग्राउंड, ठीक है। और अभी भी उसको समझ नहीं आएगा, ये तो हम अपने नाम के लिए सेट कर रहे हैं,
ठीक है। और अब यहाँ पे उस इमेज को लाना है, इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट करने के लिए पहले ऐड एनिमेशन करना होगा, जिससे एक लेयर आ जाती है विच इज़ कॉल्ड एनिमेशन। अब इसमें आप, क्योंकि आप बैकग्राउंड जो है वो यूज़ कर रहे हो एज इन, हम्म, काफ़ी स्लो नहीं चल रहा, चार्जिंग बहुत स्लो है। तो ये स्लो चार्जर है, तो उसको वहाँ पे लगा के देखना ज़रा। हाँ, वो उसमें लगा के देखना, नहीं तो यूएसबी से ही लगा देना। सो यहाँ पे मुझे एनिमेशन मिल रहा है, एनिमेशन हैशटैग ज़ीरो। ये हैशटैग ज़ीरो दैट मीन्स नंबर है, और मल्टीपल एनिमेशन यहीं से शुरू होंगे, यानी एनिमेशन ज़ीरो, एनिमेशन वन, एनिमेशन टू। तो कॉल करने के लिए अगर कभी भी इस एनिमेशन को चालू करना होगा तो ये नंबर ध्यान में रखना होगा, उसका रिस्पेक्टिव नंबर, कि वो एनिमेशन कौन सा है। यहाँ पे जैसे मल्टीपल एनिमेशन हो सकते हैं, तो हैशटैग वन, तो इसको ध्यान में रखना होगा कि मेरे को ज़ीरो प्ले करना है कि वन प्ले करना है। बिल्कुल। सो अब यहाँ पे मेरे पास एनिमेशन का नाम भी दे सकता हूँ, तो मैं एनिमेशन को नाम से भी कॉल कर सकता हूँ, नंबर से भी कर सकता हूँ। ठीक है। अब एनिमेशन का क्या चीज़ होनी चाहिए, सबसे पहले तो आई जस्ट क्लोज दिस वन, आई मीन डिलीट दैट वन बिकॉज आई डो नॉट नीड दैट। मैं ऐड करूँगा और इमेज लेके आ जाऊँगा, कहाँ से, डाउनलोड से। मैंने जहाँ पे भी गेम की इमेज पुट की होगी, सो आई जस्ट गेम एसेट और बैकग्राउंड लेके आ जाऊंगा। ये बोल रहा है कि भाई वहाँ कॉपी नहीं है, तो आप इसको ला के जहाँ पे प्रोजेक्ट फोल्डर है वहीं पे कॉपी कर दूँ, तो एक कॉपी बना लीजिए, सेव होगी वहाँ पे, ये रहेगा। ठीक है। प्रीव्यू करने के लिए यू कैन क्लिक इट ऑन, अगर एनिमेटेड है तो एनिमेट करता हुआ नज़र आएगा। सो यू गॉट अ डिज़ाइन। ठीक है, ओके कर देंगे। यहाँ नीचे पे सब बताया है, 13 FPS में प्ले कर रहा है, कितने देर तक प्ले होगा। ठीक है, लूप में चलाना तो लूप कर दो ऑन यहाँ पे, है ना। अदरवाइज हमको जलाने की ज़रूरत ही नहीं लूप वूप, क्योंकि इसमें एनिमेशन है ही नहीं, तो ये ज़ीरो फ्रेम दिखाएगा ही नहीं कोई दूसरी फ्रेम, एक ही फ्रेम है दिखाने के लिए उसके पास, तो इसको सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, ये बैकग्राउंड बन गया। अब इसके ऊपर में ना बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे एडिट कोलिजन मास्क एंड एडिट पॉइंट्स, ये आपको अभी नहीं बताऊंगा, जब मैं कैरेक्टर उसमें इनपुट करूंगा, कैरेक्टर्स का वो करेंगे ना कोड, तब ये बताएंगे। ठीक है। सो अब इसको अप्लाई करेंगे। बिहेवियर क्या है वो तय करना होगा। सो बिहेवियर क्या है, दैट मीन्स ये ऑब्जेक्ट या ये स्प्राइट एक्चुअल में गेम के अंदर क्या करेगी, वो चीज़ आपको तय करना है। सो ऐड अ बिहेवियर टू द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि ये क्या है, इट्स अ प्लेटफॉर्म, यानी कि प्लेटफॉर्म दैट, ये हमने बिहेवियर से लेके आए। सेकेंड टैब बिहेवियर, गो टू ऐड बिहेवियर एंड देन प्लेटफॉर्म। अब ये है क्या, तो प्लेटफॉर्मर, द प्लेटफॉर्मर कैरेक्टर्स कैन रन ऑन, यानी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर कैरेक्टर दौड़ सके। तो ये वो नहीं है भाई, हमारा बैकग्राउंड के ऊपर कैरेक्टर दौड़ेगा थोड़ी, प्लेटफॉर्म अलग चीज़ हो जाती है। प्लेटफॉर्मर कैरेक्टर यानी कि कंट्रोल किया जा सकता है कैरेक्टर को, दैट कैन जंप एंड रन ऑन दी प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, जो बटन से कंट्रोल किए जाएंगे। तो कैरेक्टर भी नहीं है ये। अब ये क्या है, सो बिहेवियर दैट एंकर्स ऑब्जेक्ट्स टू द विंडोज़ बाउंड, यानी विंडोज़ के अंदर ही जो फिक्स रहेगा वो एंकर होता है। ड्रैगेबल ऑब्जेक्ट है, क्या माउस से ड्रैग कर सकते हो। टॉप डाउन मूवमेंट है, यानी ऊपर नीचे दाएं बाएं इसको लाया जा सकता नहीं। पाथ फाइंडिंग, we're going to talk about this. Obstacle, flag the object as being an obstacle for path finding. No. लाइट फिजिक्स ट्वीन, अब यहाँ पे और कुछ भी नहीं है हमारे पास। सो ये ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ नहीं करेगा, केवल वहीं पे रहेगा। सो इट्स अ, देयर इज़ नो बिहेवियर फॉर दिस ऑब्जेक्ट। ठीक है। यहाँ पे सर्च न्यू बिहेवियर्स भी है, कि जिसमें आप सेट कर सकते हो कि किस तरीके से कौन सा क्या चीज़ के लिए है, तो दैट यू कैन गिव, है ना। हम लोग
डालेंगे कि ये बटन्स इवेंट कैसे काम करेगा, चेक बॉक्स डालना है गेम में, चीट्स डालने हैं, सेंटर, क्लिपबोर्ड, वट एवर देर इज़। ये बहुत सारी बड़ी गैलरीज हैं जिनसे पढ़ा जा सकता है। सो आई विल गो विद द इंस्टॉल्ड, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो मैं भी कुछ नहीं दूंगा जो मेरे बिहेवियर से मिलता जुलता भी नहीं है। सो आई डोंट गिव इट एनी बिहेवियर। ये सिंपल एक स्प्राइट है। वेरिएबल और इफ़ेक्ट्स। अब वेरिएबल, when you add a variable to an object, any instances of the object put on the scene or creating during the game will have these variables attached to it. For example, you can have a variable called life representing the health of the object. कहने का मतलब है आप अपनी मर्जी से वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो, और जब भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाओगे वो उस वेरिएबल से कनेक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए इसने बताया, जैसे लाइफ, लाइफ एक डाटा टाइप आपने बना लिया, एक वेरिएबल बना दिया लाइफ, जिसके अंदर लाइफ हेल्थ जो है वो कैलकुलेट होती रहेगी। ठीक है। अब मान लो आपने कैरेक्टर बनाया, इसके बाद तो आप चाहो तो उसको सेलेक्ट कर सकते हो, ऑप्शन देगा आपको सेलेक्ट, ताकि आपको बार बार वेरिएबल बनाना ना पड़े। आप एक ही वेरिएबल मल्टीपल जगह लगा सकते हो सकता है सेकेंड कैरेक्टर के ऊपर भी लगाना हो, तो वो चीज़ करने के लिए है। यू विल गेट टू नो, वेरिएबल्स को हम लोग डिटेल में करेंगे, इफेक्ट्स एंड ऑल। सो बिहेवियर नहीं चाहिए, लेट्स गो एंड अप्लाई, एंड यू कैन सी दैट ऑब्जेक्ट दिखने लगा। ठीक है, इट इज़ नॉट येट अप्लाइड टू योर सी। लाने के लिए जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, और इसका एक्स वाई साइज चाहो तो कम कर सकते हो। ओके, ऊपर चला गया था मैं। जूम आउट करने के लिए माउस कर्सर, मिडिल माउस टू पैन अराउंड, और ये कर सकते हैं टू सिमिलरली जैसा ग्राफिक सॉफ्टवेयर्स में होता है, शिफ्ट दबा के ड्रैग कर लो ताकि ये बराबर हो जाए। ठीक है, नाउ दिस इज़ योर बैकग्राउंड। अब इस बैकग्राउंड को लॉक करना है तो यहाँ पे लॉक कर दो, राइट क्लिक करके भी आप इसको लॉक कर सकते हो। सीन प्रॉपर्टीज़ में जाके एडिट ऑब्जेक्ट बैकग्राउंड, राइट क्लिक करके सीन प्रॉपर्टीज़, ओके नॉट ओवर हियर, लेकिन पहले ऑप्शन रहता था कि राइट क्लिक करके इसको कर देते, बट यहाँ से भी आप इसको लॉक कर सकते हो। तो अब क्या है, ये सेलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, ऑलराइट। अब इसके बाद लेट्स पुट प्लेटफॉर्मर्स। तो इसके ऊपर में फिर हम क्या है, स्प्राइट में जाएंगे और फिर एक प्रॉपर्टी में एक एनिमेशन ऐड करेंगे, और यहाँ पे फिर एक प्लेटफॉर्म ऐड करेंगे। अब एक साथ सारे प्लेटफॉर्म्स नहीं बनते, ठीक है, क्योंकि ये तो प्लेटफॉर्मर ऐसे ही दिख रहा है, बट दीज आर नॉट प्लेटफॉर्म्स। सो प्लेटफॉर्म्स के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल, अगर हमें कोई पीएनजी जैसे ये मिल गया, ठीक है, तो इसको सेव कर लेंगे। एक पीएनजी इमेज सपोर्ट करता है तो ये अच्छा है। विल जस्ट हैव टू क्लिक ओवर इट, टेक दिस, ठीक है, ओके, ठीक है, एंड बिहेवियर में जाएंगे, ऐड अ बिहेवियर, दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म, सेलेक्ट इट। तो यहाँ पे ऑप्शन देगा कि ऑफसेट कितना होना चाहिए, लेजेस। ऑफसेट का मतलब है जब कोलाइड करे कैरेक्टर इसके ऊपर आए तो ये अंदर जाए, या मतलब कितने एरिया में कोलाइड होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपका प्लेटफॉर्म जो है वो क्या बोलते, आपका कैरेक्टर जब इस पर पैर रखे तो आप चाहते हैं कि वो इधर पे दिखे, लेकिन इमेज ग्राफिक तो यहाँ तक भी है ना। तो आप क्या करते हैं, इसका कोलाइजन नीचे कर देते हैं या इसका ऑफसेट कम कर देते हैं, तो कैरेक्टर जो है वो ऐसा रखेगा तो ऐसा लगेगा कि वो उसी के ऊपर है ना। तो इस तरीके से इसको ऑफसेट सेट करते हैं। वी गोना सी दैट जब ज़रूरत पड़ेगी। लेजेस कैन बी ग्रैब्ड, यानी कि क्या उस पर लटक सकता है ऑब्जेक्ट,
पे प्लेटफॉर्मर, हाँ, हीरो लटक सकता है या नहीं लटक सकता। कैन बी ग्रैब कर देंगे तो वो काउंट करेगा। प्लेटफॉर्म, जंप थ्रू प्लेटफॉर्म और लैडर। प्लेटफॉर्म दैट मीन्स केवल उस पर चला जा सकता है, उसके ऊपर में कूदा जा सकता है, जैसे मारियो। मारियो नहीं, क्योंकि नीचे नहीं जा सकते हो, नीचे भी जा सकते हो लेकिन उसके थ्रू नहीं जा सकते। फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रा जो है वो जंप थ्रू है, मारियो जंप थ्रू है, क्योंकि इसमें क्या होता है, आप प्लेटफॉर्म के नीचे से ऊपर कूदोगे और फिर उसके ऊपर चढ़ोगे तो वो चढ़ जाता है, आप पार कर सकते हो प्लेटफॉर्म को, तो वो चीज़ चाहिए है तो दैट यू कैन जंप थ्रू। और लैडर्स हैं, है ना, यानी कि इस पे आने के बाद जंप नहीं होगा, सीधा ऊपर दबाओगे तो स्लाइड होगा ऊपर। ठीक है, सो दैट इज इट इज़ अ प्लेटफॉर्म एंड अप्लाई कर देंगे। ठीक है, नाउ यहाँ पे ये न्यू ऑब्जेक्ट आया है, हम इसको रीनेम कर देते हैं, इट्स अ प्लेटफॉर्म। दूसरा चीज़, अगर कुछ एडिट करना हो तो यहाँ पे एडिट ऑब्जेक्ट पे जाइए, दोबारा आप चेक कर सकते हो कि प्लेटफॉर्म पड़ा कि नहीं पड़ा। ओके, अप्लाई कर दीजिए एंड देन यू कैन पुट इट राइट ओवर हियर। प्लेटफॉर्म्स थोड़े से बड़े हैं, शिफ्ट दबा के छोटे कर देते हैं और इसको पुट कर दीजिए। जैसे होता है ना, नॉर्मली आपके ग्राफिक सॉफ्टवेयर्स में जैसा होता है सिमिलर, वैसे ही यहाँ पे भी इस हर एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे दिखाता है। ऑब्जेक्ट नेम यानी ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, एक्स वाई, उसका हाइट क्या है, कैलकुलेट भी करता रहता है वो, अगर बड़ा करोगे, है ना, सो यू कैन कैलकुलेट इट। उसका एक्चुअल साइज़ वहाँ दिखाता है। और एंगल, कौन से एंगल पे रोटेट करना है उसको, लॉक करना है या नहीं लॉक करना है, जी ऑर्डर क्या है, यानी कि इसका इंडेक्स क्या है, ये सामने है पीछे है ग्राफिक के। लेयर पे जैसे हम लोग काम करते हैं फोटोशॉप के, वो एक्चुअली में जी ऑर्डर तय कर रहा होता है। तो जब जो लेयर को आप ऊपर रखते हो वो ग्राफिक के में सामने नज़र आता है, दैट इज़ योर जी ऑर्डर, है ना। और बेस लेयर जो है वो ये है, विड्थ और हाइट ये है, और एनिमेशन जो है वो ज़ीरो है। ओके, सो नाउ दिस इज़ आवर एनिमेशन जो है वो ज़ीरो नंबर पे सेट है, इसलिए ये दिख रहा है, अभी और कोई एनिमेशन इसमें है नहीं। ठीक है, इंस्टांस वेरिएबल के बारे में बाद में बात करेंगे, और ऐड ऑब्जेक्ट के बारे में भी हम लोग बाद में बात करेंगे। सो करेंटली ये ग्रुप्स हो सकते हैं, इसलिए वहाँ पे ऐड ऑप्शन दिया है, सो वी आर नॉट गोइंग फॉर दैट राइट नाउ। अब एक कैरेक्टर डालते हैं, सो हर एक चीज़, स्प्राइट, add an animation and add, let's just say I'll just कोई एक कैरेक्टर पीएनजी डाल देता हूँ मैं। ठीक है, और somewhat like that, I don't go for these cool characters basically, so there is no png right now, है ना, क्योंकि दिया नहीं है, है ना, and it could be somewhat like this। चलो इसी को ले लेते हैं, है ना, and let's save image and put it right over here, और डायरेक्टली उठाइए, ओपन कीजिए, ओके कीजिए। ट्रांसपेरेंट नहीं था फाइल, तो इसको डिलीट कर देते हैं। अगेन ऐड एन एनिमेशन, ऐड, और यहाँ पे कुछ ट्रांस पीएनजी तो है, बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, उसमें बैकग्राउंड था, तो ये जो पीएनजी इमेज ला रहे हैं, ये देखो यहाँ बैकग्राउंड नहीं है, यहाँ बैकग्राउंड है। ओपन करेंगे, ओके करेंगे, एंड इसका एडिट करना हो, इसको आगे भी ले सकते हो, लेकिन इसका फ्लिप करना है तो एडिट विद पिक्सल एक सेकेंडरी सॉफ्टवेयर मिलता है, इसको बताऊंगा हाउ टू डू दैट, बस इसको यहाँ पे अभी फ्लिप कर देते हैं। ओके, सेव करना पड़ेगा, विल हैव टू फ्लिप, सेव, एंड इट विल बी सेव। ठीक है, अप्लाई कर देंगे, बट बिहेवियर में जाके इसको सेट करना होगा कि दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म अ कैरेक्टर।
सारी सेटिंग्स है, वी गोना डू दैट इन लेटर ऑन क्लासेस, और थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। आज के लिए इसको इतना ही रखेंगे, इसको अप्लाई करेंगे। अब कैरेक्टर जो है, इसका नाम जो भी रखना हो आप लीड रखो, ठीक है, और इसका जो एक्स और वाई है सेट कर दो, इट कुड बी समवॉट लाइक दैट, और इसको कहाँ पे रखना है, सो मैंने ऊपर रख दिया, ठीक है। अब मैं इसको प्ले करके देखता हूँ, प्रीव्यू हम यहाँ से करेंगे, लेट्स प्ले इट अलोंग और यू कैन सी दैट योर कैरेक्टर इज हियर। अब इसको मैं आगे कर सकता हूँ, पीछे कर सकता हूँ, ठीक है, जंप कर सकता हूँ। अब यू आर थिंकिंग कि ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है देखो इसका बाउंडिंग कहाँ पे है, तो ये बाउंडिंग होती है, इसको चेंज करना होता है। यू कैन एक्चुअली गो इनटू एडिट, बिहेवियर में जाओगे, नहीं सॉरी प्रॉपर्टी में जाओगे और एडिट कोलिजन मास्क करना होता है। तो ये कोलिजन जो होता है ये एक्चुअली में कम किया जाता है। सो लेट मी जस्ट शो यू दिस, है ना। अब ये जो कोलिजन है वो यहाँ दिखा रहा है कि कोलिजन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है ना। तो आपको क्या करना होगा, एडिट करना होगा, तो इसको कस्टम कोलिजन रखेंगे, ठीक है। कस्टम कोलिजन में फिर आप मैनुअली इसको यहाँ पे तय कर सकते हो, इसको जूम आउट कर लो और मैनुअली तय कर लो कि भाई एक कोलिजन ये है, समवॉट लाइक दैट, है ना। एक और ऐड कर लो फॉर दिस वन, बना सकते हो। ये जो एजेस बोल रहे हो, हाँ बढ़ा सकते हैं। वी गोना वर्क ऑन, आगे मैं बताऊंगा डिटेल में इसको, ओके करेंगे, बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एडवर्टाइजेस होता जाता है तो बढ़ा सकते हो, कहाँ पे कितने बढ़ाने हैं, दैट यू कैन डू। सो क्लोज करेंगे, है ना, ऑलरेडी अप्लाइड है, अप्लाई कर देंगे। नाउ जस्ट प्ले दिस वन एंड यू कैन सी दैट योर कैरेक्टर इज नाउ ऑन द लेज, है ना, और फिर नीचे भी जा पाएगा। ओके, और मान लो अगर ये यहाँ से लेफ़्ट हो गया तो गया। अब उस पर कोई कोड कंडीशन नहीं है कि वो एक्चुअल में बचे, ठीक है। सो दैट्स इट। अब आप एक ट्राई करो अपने हिसाब से फिर से, ठीक है, यहीं बैठो इसी में, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, क्लोज करो सारा कुछ, बिल्कुल।